नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की खबरें और साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स देते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी से, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, और साथ ही रिलायंस सिक्योरिटीज से जिगर त्रिवेदी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत आज गोल्ड और सिल्वर के साथ करेंगे, क्योंकि एक अच्छी तेजी कल देखने को मिली थी और चांदी तो अब रिकॉर्ड से सिर्फ 1000-1200 रुपए ही दूर है। आज भी हालांकि तेजी दिखी थी, 300 रुपए तक की तेजी, लेकिन वहां से फिर से हल्का हुआ है बाजार। लेकिन गोल्ड बेहद सीमित दायरे में है, लेकिन अभी भी 72,000 रुपए के आसपास बना हुआ है। केडिया जी बताइए, गोल्ड और सिल्वर, क्या चांदी फिर से नया रिकॉर्ड 1-2 दिनों में बना लेगी क्या? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। डेफिनेटली अगर हम सोने और चांदी की बात करें तो नो डाउट पिछले हफ्ते में हाई लगाने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन दोनों ही काउंटर में आते हुए देखा है। बट जिस ढंग से जियो पॉलिटिकल टेंशन वापस हमने देखा संडे को, जिस ढंग से इजराइल और हमास के बीच में टेंशन बढ़ा है, ये सपोर्ट कर रहा है। साथ में डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू गिरावट चल रही है, जो 104.50 के नीचे आ चुका है। फेड के मेंबर्स का अभी भी एक असमंजस बना हुआ है कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो बता रहा है सीएमई फॉस्ट टूल पे, वहां पे बताया जा रहा है कि सितंबर में तो डेफिनेटली रेट हाइक हो ही जाएगा और दिसंबर तक और भी हो सकता है मल्टीपल रेट। सबसे इंपॉर्टेंट है ईसीबी, बीओई और स्वीडन, जहां पे हम देख रहे हैं कि अगले हफ्ते से ही रेट कट के अनाउंसमेंट आने चालू हो जाएंगे, जिसके चलते हम सोने और चांदी दोनों में सपोर्ट देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जो नई रैली है गोल्ड चांदी में, वो ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में दबाव भी है। साथ में हमने देखा कि $30 का लेवल ब्रीच नहीं कर पाई चांदी, जो एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट माना जाता है। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में डेफिनेटली नया हाई हम आज और कल 2 सेशन में देखने मिल जाएगा चांदी के अंदर। जबकि सोने में भी हम देखेंगे तो 72,500 72,800 तक के भी जंप आते हुए दिखाएगा। तो कुल मिला के सोना चांदी दोनों ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आपको दोनों स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और खरीद कर ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरह के प्रीमियम मिल रहे हैं, इजिप्ट के एक सैनिक की मौत हो गई थी इसराइल के हमले में, इससे भी तनाव बढ़ा था, और साथ ही हमास की तरफ से वापस से मिसाइल से जो हमले किए गए थे, उससे भी तनाव बढ़ सकता है। उसका फायदा यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को दिख रहा है। जिगर आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, किस तरह के भाव रहेंगे? क्या रिकॉर्ड आपको दिख रहा है क्या चार्ट पर? चांदी में फिर से बहुत दूर तो है नहीं, चांदी तो एक झटके में उस रिकॉर्ड को पार कर सकती है। करेक्ट करेक्ट। गुड मॉर्निंग विश्व मोहन सी। अगर मैं ये सप्ताह की बात करूं, फ्राइडे को यूएस के पीसीई कोर इन्फ्लेशन नंबर से फेड इस नंबर को बहुत फोकस कर रहा है। एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके की मूवमेंट है मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेके, या तो फिर सेफ हेवन बाइंग को नाम पे, आई थिंक अंडरटोन पॉजिटिव है। इन आर ओपिनियन सितंबर रेट कट को लेके मार्केट में अभी भी थोड़ी बहुत अनसर्टनिटी है। प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी दिसंबर की और शिफ्ट हुई है, बट अंडरटोन इन गोल्ड एंड सिल्वर इज पॉजिटिव। चाइना से बाइंग भी हो रहा है। एंड अगर मैं गोल्ड की पहले बात करूं, जून कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 72,000 करंट लेवल्स ओनली। 71,850 स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 72,300 के लिए। सिल्वर बेस मेटल्स की रैली भी सपोर्ट कर रही है, एंड जो 3-4 दिनों से डॉलर में एक वीकनेस आई है, वो भी मार्केट को यहाँ सपोर्ट कर रहा है। सो सिल्वर जुलाई वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 94,400। कल के मार्केट में अच्छा सा 4% का एक बाउंस था सिल्वर में, तो थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। सो बेटर बाय ऑन डिप्स। सो 94,400 पे लॉन्ग कीजिए, 94,100 स्टॉप लॉस, 95,000 इज टारगेट। ओके, तो आपकी आपकी तरफ से ये भी हुआ, लेकिन पॉजिटिव दोनों एक्सपर्ट्स नज़र आ रहे हैं और दोनों यहाँ पर खरीदारी की सलाह गोल्ड और सिल्वर में दे रहे हैं। 95,000 का टारगेट चांदी को लेकर और 72,300 का टारगेट जिगर का है गोल्ड को लेकर। आप बताइए दिव्या गगलानी जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में, किस तरह की चाल यहाँ से दिख रही है? कितनी तेजी की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग युष्मान जी। गोल्ड और सिल्वर की बात करूँ तो जो लास्ट वीक जो हमें करेक्शन देखने मिला, तो ये वीक हमें एक वैल्यू बाइंग देखने मिला। जो भी इन्वेस्टर ने रैली जो मिस आउट किया था, तो उनको एक वापस एक अपॉर्चुनिटी मिला री एंटर करने का। तो वो भी एक वन ऑफ द रीजन है कि प्राइस में जो है रैली जो है काफी फास्ट आई हुई है। और साथ ही साथ जो जियोपोलिटिकल फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, वो तो प्राइस को सपोर्ट कर ही कर रहा है। और साथ में ये वीक में इंपॉर्टेंट डेटा भी है, इन्फ्लेशन डेटा है, और साथ ही साथ प्रिलिमिनरी जीडीपी डेटा भी है थर्सडे को। तो आई गेस मार्केट जो है वोलेटाइल रह सकता है, पर एज ऑफ नाउ वो अंडरटोन जो है बुलिश ही रहेगा गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड जो जून कॉन्ट्रैक्ट है 71,800 के करीब बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 71,600 का रखे, और टारगेट ऊपर में 72,100 का मेंटेन करके चले। और चांदी की हम बात करें, चांदी ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 4% की रैली हमें देखने मिली। मेन रीजन है कि जो डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस आया, तो उसने प्राइस को सपोर्ट किया। और साथ ही साथ जो डेटा जो आए चाइनीज इंडस्ट्रियल कंपनी के,
वो भी काफी अच्छे खासा है, तो उसके वजह जो सेंटिमेंट है व्हाइट मेटल का वो बढ़ गया। जो सिल्वर भी हम बाय कर सकते हैं 94,000 के करीब, स्टॉप लॉस हम 93,600 का रखे और टारगेट ऊपर में 94,600 का मेंटेन करके चले। तो चलिए, तीनों एक्सपर्ट्स की अगर राय बिल्कुल सिमिलर है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीनों एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर को आपको खरीद कर ही जाना चाहिए। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में आज हल्की तेजी दिख रही है। MCX पर भाव है 6,550 रुपए के ऊपर और $83 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। लेकिन अब सबकी नज़र है ओपेक प्लस पर 2 जून को क्या फैसला आता है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि पूरे साल उत्पादन कटौती को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि सऊदी मेंबर्स पर दबाव भी बना सकता है कि वो उत्पादन कटौती करे। तो ये खबर कितनी अहम है ये खबर, और उसका क्या बाजार पर असर होगा, और इस फैसले से पहले और फैसले के बाद किस तरह की चाल केडिया जी क्रूड की दिखती है आपको? देखिए, कच्चे तेल में देखें तो टेक्निकली अभी बीच में जो गिरावट आई थी उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स पे तो डेली वीकली पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना है, जहां पे 80 के नीचे WTI इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 74 75 तक के भी टारगेट दिखाई दे रहे हैं। ब्रेंट में भी दबाव दिख रहा है। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न बढ़ा है उसका एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट 2 जून को जो ओपेक की मीट है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। बट इससे पहले भी हमने देखा है कुछ मिडिल ईस्ट नेशन थे, उनके यहाँ से इस पार्टिसिपेशन में थोड़ा सा डाइजीनेस दिखाई दे रहा है। नो डाउट सऊदी पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट जो ये 2.2 मिलियन बैरल का जो रेट कट है वो ईयर एंड तक कंटिन्यू चले, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट जरूर मिल रहा है। बट दो चीज आप ध्यान रखिए, यूएस के अंदर हमने इन्वेंट्री कंटिन्यू बढ़ते हुए देखी है, एंड सेकंड जो सपोर्ट मिल रहा है वो मेंटेनेंस की वजह से मिल रहा है। क्रूड के अंदर एक हरिकेन सीजन जस्ट स्टार्ट होने वाला है जुलाई अगस्त के अंदर। उससे पहले हम देखते हैं मेंटेनेंस के लिए क्लोजर्स आते हैं जो मे भी पॉसिबल है कि जून में आ जाए, तो उसका एक सपोर्ट मिलेगा। तो टेम्पररी थोड़े से न्यूज जो है वो काफी एक्टिवली मूव करते हुए दिखाई देंगे। बट आज और कल के व्यू के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्राइजेस इस वक्त 6500 के ऊपर है। ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हायर साइड पे लिमिटेड अपसाइड रहेगा जो 66 से 6640 तक का लेवल दिखा सकता है कच्चे तेल में। 66-40 के टारगेट के लिए आप खरीदे। आप बताइए जिगर, आपको क्या लगता है कच्चे तेल की चाल, और ऑप्शंस में भी ट्रेड बता दीजिएगा। जी, बिल्कुल विश्व मोहन। पिछले 2-3 दिनों से जो डॉलर में वीकनेस आया है, उसके चलते यहाँ पे हमने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। एंड आई थिंक WTI ऑयल $83-84 तक की जाने की गुंजाइश है। एंड 2 जून को जो ओपेक प्लस मेंबर्स की जो मीटिंग है, यही एक्सपेक्टेड है मार्केट का कि 2.2 मिलियन बैरल्स का जो प्रोडक्शन कट का जो है वो एक्सटेंशन सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में भी किया जाएगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी है यहाँ मार्केट में, मिडल ईस्ट में। सो ऑल इन ऑल ये सब चीजें यहाँ सपोर्ट कर रही है। प्लस कल IMF का रिपोर्ट भी आया था कि जो 2023 में यूके का माइल्ड रिसेशन था, उसमें से वो बहुत स्विफ्टली बाहर आ चुके हैं। एंड वही एक रीजन है, बेस मेटल्स हो या कि फिर क्रूड ऑयल हो, हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा है मार्केट में। एंड आई थिंक आई विल गो विद द लॉन्ग कॉल इन क्रूड ऑयल। एंड ऑल्सो 6600 के जो कॉल ऑप्शन है 14 जून के, वहां पे भी खरीदारी की जा सकती है 135 पे। 100 का स्टॉप लॉस लेके चले 200 के टारगेट के लिए। फ्यूचर्स में अगर करना है, पोजीशन लेनी है, वन कैन गो लॉन्ग इन जून कॉन्ट्रैक्ट 6550। 6500 इज स्टॉप लॉस एंड 6650 इज टारगेट। तो ये भी आपका है कच्चे तेल को लेकर। आप बताइए दिव्या गगलानी, आपकी राय क्या है क्रूड पर? कच्चे तेल का जो आउटलुक है पॉजिटिव लग रहा है। अभी आज से जो यूएस के अंदर ड्राइविंग सीजन स्टार्ट हुई है, तो हिस्टोरिकली हम देखते हैं कभी भी ड्राइविंग सीजन स्टार्ट होती है समर सीजन में, तो गैसोलीन जो डिमांड है वो बढ़ती है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें कल के सेशन में देखने मिला। और साथ ही साथ अभी एक्सपेक्टेशन है कि ओपेक प्लस जो है वो कट भी करने वाला प्रोडक्शन, तो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है प्राइजेस के लिए। और कच्चा तेल हम देखें तो 6400 के आसपास काफी टाइम से एक सपोर्ट ले रहा है और वहां पे बाउंस बैक हमें देखने मिल रहा है। तो जब तक प्राइजेस इसके ऊपर इंटैक्ट है वीकली बेसिस पे, तब तक ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का ही रख सकते हैं हम लोग। 6500 का कॉल ऑप्शन है वो बाय ऑन डिप्स करे 160 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 130 का रखे और टारगेट ऊपर में 200 का मेंटेन करके चले। यानी क्रूड यहाँ पर खरीदने की सलाह है, नहीं तो आप कॉल ऑप्शंस यहाँ पर खरीद कर जा सकते हैं। तीनों एक्सपर्ट्स यही मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेचुरल गैस की चाल देखते हैं। नेचुरल गैस में आज 2% की गिरावट दिख रही है। जून का वायदा है 230 रुपए के नीचे। जिगर बताइए एनजी की चाल किस तरह की अब दिख रही है आपको? आई थिंक टेक्निकली ही आई विल टेक अ कॉल। 2 दिनों से यहाँ पे लगातार बिकॉली दिख रहे हैं हम। मे कॉन्ट्रैक्ट जो 208 के आसपास चल रहा है, प्योरली इंट्राडे कॉल है। 212 के स्टॉप लॉस से 200 के टारगेट के लिए यहाँ बिकॉली की जा सकती है।
200 के टारगेट के लिए यहाँ पे बिकवाली की सलाह है करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में। आप बताइए केडिया जी, आपको क्या लग रहा है, एनजी बेचना चाहिए क्या अब? देखिए, नेचुरल गैस में नो डाउट मार्केट में गिरावट जरूर आई है, वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन, क्योंकि रिसेंटली हमने काफी बड़ी रैली देखी थी। बट टाइमिंग मुझे लगता है ज्यादा बड़ी वीकनेस इसलिए नहीं क्योंकि समर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और जनरली यहाँ पे समर्स में भी डिमांड बढ़ती है। जो बड़ी रैली आई थी उसके बाद एक पुल बैक जरूर है, जो प्राइसेस में मुझे लगता है कि अगर हम मई मंथ की बात करें तो एक बार 200-202 तक का लेवल दिखा सकता है। बट करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी, बेटर हम वेट करें। अगर 200-202 के करीब मिलता है तो वहां से लेके चलिए, क्योंकि क्रूड नेचुरल गैस रेशियो में अभी भी जो दबाव है वो बढ़ रहा है, जिसका मतलब है नेचुरल गैस में जो भी ये फॉल है वो लिमिटेड है। जैसे हम 30 तारीख के बियॉन्ड जाएंगे तो यहाँ पे नए वेदर फोरकास्ट आएंगे जिसमें लगता है कि मॉडरेट टू हायर डिमांड रहने की उम्मीद है। तो कुल मिला के करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है, 200-202 के करीब मई मंथ का सपोर्ट लेना चाहिए, वहां से एक बाइंग वापस रीइमर्ज होते हुए आएगी। आपकी कॉल क्या है दिव्या गगलानी एनजी पर? मैं अगर 9x नेचुरल गैस की बात करूँ तो लास्ट वीक हमने देखा कि मल्टी मंथ हाई से करेक्शन देखने मिला। मेन रीजन ये है कि जो वेदर फोरकास्ट है इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स कूलर, तो वो एक वन ऑफ द रीजन था। और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा हुआ है। और टेक्निकली में बात करूँ तो लास्ट वीक एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। तो मेरे हिसाब से नियर टर्म में मुझे लग रहा है 1 से 2 वीक के लिए थोड़ा सेल ऑन राइज का व्यू रख के चल सकते हैं। 240 का जो पुट ऑप्शन है वो 18 के करीब बाई करके चले, स्टॉप लॉस हम 15 रुपए का रखे और टारगेट ऊपर में 22 का मेंटेन करके चले। जून के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये राय है 240 के पे आप, हालांकि ये 240 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि पुट 18 में खरीदे और 22 तक ये पुट जा सकता है, ये इनकी सलाह है। 15 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखे और आज इसकी एक्सपायरी है मई कॉन्ट्रैक्ट की जिसका भाव है 208 के आसपास। तो ये अगले कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत यहाँ पर कर रहे थे दिव्या गगलानी। अब बेस मेटल्स की बातचीत कर लेते हैं। बेस मेटल्स में लगातार तेजी का ट्रेंड है, हालांकि पिछले हफ्ते थोड़ी नरमी ज़रूर दिखी थी आखिर में आते आते, लेकिन फिर से वापस से तेज़ी दिख रही है। 905 के ऊपर अब कॉपर जा चुका है, फिर से आधे % से ज़्यादा की तेज़ी आज भी है। जिंक भी आधे % से ज़्यादा की तेज़ी 275 के ऊपर। लेड और एल्युमिनियम में तेज़ी और ज़्यादा है, 245 के ऊपर एल्युमिनियम और लेड 194 के ऊपर। केडिया जी, क्या पसंद है आपको? अभी भी तेज़ी दिख रही है और क्या खरीदेंगे इस तेज़ी में? देखिए, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, पर 2-3 फैक्टर्स है जो पूरे बेस मेटल पैक को सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये हफ्ते के चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आएंगे वो कंसिस्टेंटली 50 के ऊपर मेंटेन है। वहीं यूके से भी हम देख रहे हैं कि डेटा पॉइंट काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट यूके में हम देख रहे हैं कि अगले महीने इलेक्शन की पॉसिबिलिटी है जून जुलाई के अंदर, और वहीं डॉलर इंडेक्स में जो दबाव है वो भी बेस मेटल को सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल वॉलिटिलिटी है मार्केट के अंदर, एक बड़ी रैली के बाद एक करेक्शन था, बट अभी मुझे लगता है कॉपर और एल्यूमिनियम ये दो कमोडिटी है जहां पे हम बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। तो जून वायदे में अगर हम बात करें तो 205 के ऊपर लेके चलना है, 212 के टारगेट के लिए कॉपर में। वहीं एल्यूमिनियम की भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस में 245 जून वायदे को 245 के ऊपर लेके चलिए, 250 का टारगेट रहेगा। कुल मिलाकर डिमांड साइड भी चाइना से धीरे धीरे इंप्रूव हो रही, जिस ढंग से 1 ट्रिलियन युआन का इन्फ्यूजन जो इकोनॉमी में किया गया है उससे सेंटिमेंट इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। ओके, चलिए आप बताइए जिगर, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? कहाँ पे ज़्यादा तेज़ी आपको अभी भी दिख रही है? तो अगर यहाँ बेस मेटल्स में कॉल लेना है, कॉपर एंड जिंक में मैं लॉन्ग इनिशिएट करने की रिकमेंडेशन दूंगा। यहाँ पे कॉपर जून कॉन्ट्रैक्ट 905 के आसपास बाय करे, 900 का स्टॉप लॉस, 915 के टारगेट के लिए। मुझे लग रहा है एलएमई पे 12,000 के ऊपर के भी प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं 2 से 3 महीनों में। एंड अगर हम जिंक की बात करें, ऑल दो हमने यहाँ पे एक शानदार रैली देख ली है, इट कुड बी अ थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ के यहाँ पे बहुत ही अच्छा है क्लोजिंग होगा ग्रीन में। बट जून कॉन्ट्रैक्ट 274 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग, स्टॉप लॉस शुड बी 272, टारगेट वुड बी 278। ओके, तो कॉपर और जिंक आपको ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। 915 का टारगेट है कॉपर के लिए और जिंक का टारगेट है 278 रुपए का। कॉपर का आपका टारगेट क्या है दिव्या? आपको भी लग रहा है खरीदना चाहिए कॉपर, और टारगेट क्या है? हाँ, कॉपर की बात करूँ, कॉपर में हमें लास्ट सेशन में एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है। मेन रीजन ये कि जो डॉलर इंडेक्स में जो करेक्शन आया लास्ट 3 दिन से, उसने पूरे बेस मेटल पैक को सपोर्ट किया। और साथ ही साथ चाइनीज गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स लिए हाउसिंग डिमांड को बूस्ट करने के लिए, तो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है बेस मेटल के लिए। कॉपर हम बाय करके चल सकते हैं जून कॉन्ट्रैक्ट 902 पे, स्टॉप लॉस हम 898 का रखे और टारगेट ऊपर में 907 का मेंटेन करके चले। चलिए एक अहम खबर अब आपको बता देते हैं एग्री ऑप्शंस को लेकर। एग्री ऑप्शंस मार्केट का दायरा बढ़ सकता है क्योंकि सेबी ने ऑप्शंस लॉन्च के लिए जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं
उसकी जो टर्नओवर लिमिट है उसको घटा दिया है। जो रोजाना टर्नओवर लिमिट जो 200 करोड़ थी उसे घटाकर 100 करोड़ कर दिया गया है। ये और पिछले 12 महीने के टर्नओवर के आधार पर ये अब इजाज़त मिलेगी। केडिया जी, क्या लग रहा है, क्या कोई एलिजिबल हो सकता है कि एग्री मार्केट में जहां पर ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वहां पे लॉन्च हो सकते हैं आने वाले समय में? बिल्कुल, काफी वेलकम स्टेप है, बिकॉज हमने देखा था कि ऑप्शन के अंदर हमने इनिशियली जैसे ऑप्शन ऑन गुड्स किया था, बट वहां पे कोई ज्यादा मेजर रिस्पॉन्स नहीं था। बट मुझे लगता है कि एक तो टर्नओवर का जो थीम है उसको थोड़ा कम करने की वजह से हम अदर कमोडिटीज में देखें। इससे पहले हमने देखा था कि स्पाइसेस में भी बना हुआ था, गवार में बना था, बट मुझे लगता है कि इसके अलावा जैसे जैसे कमोडिटी, सन ऑयल एक अच्छी कमोडिटी है, लेकिन अभी जस्ट पार्टिसिपेशन में आई है, तो मुझे लगता है एक दायरा भी बढ़ेगा और नई कमोडिटी भी बढ़ेगी, जिस दिन से कमोडिटी सुपर साइकिल चल रही है। हम देख रहे हैं चाहे कॉटन हो, चाहे पल्सस हो, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स हो, स्पाइस हो, सभी में जो बड़ा मोमेंटम है, तो यहाँ पे मुझे लगता है पार्टिसिपेशन के लिए एक अच्छा मौका बन जाएगा। अगर ये दायरा जैसे नए रूल्स जो आए हैं तो पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए ऑप्शंस के अंदर। जो लॉन्च हुए थे ग्वार में, मसालों में, वो ऑप्शंस तो चल नहीं पाए, तो फिर नए ऑप्शन से क्या उम्मीद रखे? देखिए, जो पहले वाले ऑप्शन थे वो ऑप्शन ऑन गुड्स थे, तो इसके लिए थोड़ा सा एक डिलीवरी को लेकर मन में एक संकोच रहता था। बट अब फिर से हम नए ऑप्शन जो लॉन्च होते हुए देखेंगे, वहां पे हम देखेंगे ऑप्शन ऑन फ्यूचर वापस अगर आते हैं तो डेफिनेटली पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, क्योंकि पहले में हमने वॉलिडिटी बहुत लिमिटेड थी, इसे पार्टिसिपेशन ज्यादा थी। बट अब जैसे जैसे वॉलिडिटी बढ़ती है, चाहे मसाले पैक की बात कर ले, चाहे कॉटन, बाकी में, तो आई थिंक एक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल रहेगा वो है एजुकेशन का, बिकॉज आज भी हम देखते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे फार्मर है, ट्रेडर है, छोटे आड़तिया है, यहाँ पे उनको बताना और समझाना कैसे पोजीशन बनाई जा सकती है, हेजिंग की जा सकती है। एमएसपी के लिए हम बात करते हैं, बट ऑप्शन के जरिए भी आप अपने प्राइस को सिक्योर करके चल सकते हैं। ये सब बताना काफी हद तक मुझे लगता है कि बाकी है अभी भी, जो आपके चैनल के माध्यम से भी होता रहता है। बट मुझे लगता है कि एजुकेशन सबसे मस्ट है, बट पार्टिसिपेशन डेफिनेटली मुझे लगता है पॉजिटिवली आना चाहिए। अवेयरनेस ज़रूरी है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट तो आएंगे लेकिन लोगों की भागीदारी ही नहीं होगी तो आखिर में वो कॉन्ट्रैक्ट बंद भी हो जाते हैं। ये ऐसा भी देखने को मिला है। लेकिन हालांकि अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होंगे वो फ्यूचर्स पे आधारित होंगे, तो वो उसमें ज़्यादा लिक्विडिटी होने की संभावना है। लेकिन किस पर भी आधारित हो, ऑप्शंस ऑन गुड्स हो या फ्यूचर्स हो, जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, लोगों में जागरूकता नहीं होगी, तो दायरा कैसे बढ़ेगा। चलिए वक्त लेते हैं ग्वार की अगर चाल देखें तो आज बेहद ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। ग्वारगम का वायदा है 10,700 के नीचे, हल्की गिरावट है। ग्वार से 5,450। ग्वार को क्या हो गया केडिया जी, चलने के लिए तैयार ही नहीं है, बिल्कुल सुस्त चाल दिख रही है। क्या आगे मॉनसून के बाद कुछ एक्टिविटीज बढ़ेगी क्या यहाँ पर? बिल्कुल, गवार को एक मानसून क्रॉप भी बोला जाता है, जिस ढंग से मानसून की एक्टिविटी बढ़ेगी, गवार में भी बढ़ना चाहिए। बट फ्रेंकली पिछले 4-5 महीनों में हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी काफी ना के बराबर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट एक सीमित दायरे में, ना ही 5650 के ऊपर गवार सीट तोड़ पा रहा है और ना ही नीचे में 51-50 के नीचे जा पा रहा है। ऐसा ही कुछ हाल गवार गम का भी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गवार गम गवार सीट रेशियो में गिरावट है, जो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन एज ऑफ नाउ काफी कम है। नो डाउट कैरी ओवर स्टॉक भी काफी डिप्लीट हो चुका है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से अगर हम देखें तो प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, बट उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट के नंबर्स की बात करें तो कंसिस्टेंट है, स्टेबल है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये 5650 के ऊपर नहीं जाता है, एक दायरा ही बना रहेगा। आज के ट्रेड सेटअप की अगर बात करें तो ये दायरे में ही ट्रेड करेगा, जहां पे 5480 के करीब बेचा जा सकता है। 5380 का टारगेट रहेगा। शॉर्ट में कोई बड़ी पोजीशन ना बनाइए, क्योंकि मानसून जैसे जैसे एक्टिव होगा, यहाँ पे भी हम एक्टिविटी बढ़ते हुए देखेंगे। गवार गम में भी 10-300 का सपोर्ट रहना चाहिए। क्या और जीरे को लेकर क्या लग रहा है सर? जीरे की चाल किस तरह की दिख रही है? 2 दिनों से लगातार मुनाफा वसूली है, क्या कुछ लोअर लेवल पे फिर से बाइंग आएगी क्या? और मंडियों के क्या हाल है ये भी बताइए। बिल्कुल, अगर जीरे की अगर बात करें तो हमने पहले भी कहा था कि ये 22-23 के नीचे प्राइसेस सस्टेन नहीं करेंगे, और हमने एक बड़ी रैली देखी। इस रैली के पीछे कारण था तुर्की और चाइना की जो क्रॉप है, वहां पे कुछ हमने कंसर्न्स रेस होते हुए देखे थे, जिसके बाद ये प्राइसेस में गेन आया था। सेकेंडली, डोमेस्टिक मार्केट पे भी अगर हम देखें तो अराइवल ना के बराबर थी या बहुत लिमिटेड थी, जिसके चलते हमने 30,000 का लेवल अचीव होते हुए देखा था पिछले हफ्ते। बट जैसे कि भाव अचानक से काफी बड़ी तेजी दिखा दी है 20 दिनों में, तो 30,000 के करीब हमने देखा। डोमेस्टिक मार्केट में भी अराइवल प्रेशर बढ़ा है और
साथ में उम्मीद है कि चाइना से भी जो क्रॉप है वो अगले महीने से मार्केट में दिखने लग जाएगी, जिसकी वजह से ये करेक्शन है। तो अनलेस एंड अनटिल 30,200 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी के हम दबाव देखेंगे। जो इमीडिएट में तो 27,600 है, बट हो सकता है 26, 26.5 तक का भी सपोर्ट हम जीरे में लेते हुए देखेंगे। बट लॉन्ग टर्म व्यू मुझे लगता है स्टेबल रहेगा। पाइपलाइन एम्प्टी होने की वजह से एफएमसीजी की डिमांड कंटिन्यू हर लेवल पे बनते हुए दिखाई देगी। और धनिया और हल्दी इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या कहेंगे केडिया जी, किस तरह की चाल है? देखिए, अगर धनी की बात करें तो एज ऑफ नाउ कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है इसके लिए। मार्केट ना 7400 के नीचे जा पा रही है, ना 7650 के ऊपर जा पा रही है। तो टाइम पिंग हमें लगता है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में ही चलता रहेगा। लेकिन जबकि हल्दी की अगर बात करें तो बैलेंस शीट काफी टाइट है, अराइवल बिल्कुल ना के बराबर है। प्राइजेस ने हमने 2 दिन पहले देखा भी है कि 20,200 का लेवल छू दिया है, लेकिन जब तक वीकली क्लोज 20,200 के ऊपर नहीं मिलता है, एक टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है जो 19,200 से 19,000 का लेवल दिखा दे। पर ध्यान रखिए, बैलेंस शीट बिल्कुल टाइट है। जैसे हम 20,200 के ऊपर देखेंगे, प्राइजेस 22,500-23 की भी तैयारी करेगा। बट टाइमिंग जब तक 20,200 के ऊपर नहीं आता है, नीचे में 19,200 तक का एक टेम्पररी पुलबैक हम हल्दी में देख पाएंगे। तो ये मसालों को लेकर, ग्वार को लेकर आउटलुक है। लेकिन कल मानसून को लेकर मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसके बारे में बता दें कि हालांकि पिछला जो उनका अनुमान था 15 अप्रैल का, उन्होंने उसी अनुमान को बरकरार रखा है। इस साल मौसम विभाग का जो जून से सितंबर के बीच जो बारिश होती है मानसून सीजन में, वो 106% बारिश का अनुमान है लॉन्ग पीरियड एवरेज का। और जो सामान्य से ज़्यादा है, सामान्य का 4 महीने के लिए जो दायरा होता है वो 96 से 104% का होता है, लेकिन पूरे सीजन में 106% बारिश होगी। जून के महीने में सामान्य बारिश का अनुमान है, जून में 92 से 108%। जो मंथली जो सामान्य का दायरा होता है वो बड़ा है, वो 92 से 108 का है, तो सामान्य मानसून की संभावना है। और जुलाई के बाद लानीना पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी, अगस्त सितंबर में पूरी तरह से एक्टिव होगी। अब जून में न्यूट्रल स्थिति बनेगी और धीरे धीरे लानीना एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। उसका असर मानसून पर दिखेगा और सेकेंड हाफ मानसून का काफ़ी बेहतर रहने वाला है। चलिए अब जाते जाते अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की। जिगर आप एक राय दे दें, करेंसी मार्केट पर डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपये 14 पैसे पे है, बिल्कुल सपाट है। आगे की चाल क्या है? So 83 is a very good support from here. मुझे लग रहा है 83.50 तक की गुंजाइश है मार्केट में। लेकिन जिस तरीके से हमने डॉलर इंडेक्स में एक डिप देखा था, रुपये में भी हमने अप्रिसिएशन देखा है। बट हम सामने देखें तो क्रूड में भी एक बाउंस आया है, तो दैट इज नेगेटिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी। हो सकता है आगे जाके रुपी और डेप्रिशिएट हो सकता है। 83.40 83.50 के लेवल्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। यूएस के जो सीपीआई इन्फ्लेशन पीसीई कोर इन्फ्लेशन नंबर है, दैट विल बी की टू फोकस। शुक्रिया जिगर आपका, दिव्या गगलानी आपका, अजय केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही। आगे